चलते हैं लुणकरण सर। डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किसानी का जानबूझ के धर्म को, मंदिर को, मस्जिद को, हिंदू को, मुसलमान को, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। 5 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है। इतना सुनहरा मौका जनता ने दिया, विश्वास करके दिया। अगर केंद्र की सरकार चाहती तो पूरे देश में कायाकल्प कर सकते थे। हम हर अच्छी नीति का सहयोग करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? नोटबंदी करी, जीएसटी थोप दिया और पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में माहौल ऐसा बना कि दमन करो, दबाव की राजनीति करो, बदले की भावना से काम करो। डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने सारे नारे दिए और आज देश जहां था वहां से 2 कदम पीछे आया है। हर चीज का श्रेय लेना, लोगों ने योगदान किया। आज से 20, 25, 50 साल पहले तक जो भी नेता होते थे वो पूरे देश को एक करने का काम करते थे। आज बीजेपी की जो नीति है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटा जाए, द्वेष की भावना, घृणा की भावना, हिंसा की भावना, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, उसके नाम पर भीड़ तंत्र जो आज पैदा हुआ है देश भर में। ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब कभी खबर सुनी आपको कि मॉब लिंचिंग हो गई, लोगों को धर्म के नाम पर दिन दहाड़े मारने का काम, उनकी जान ले लेने का काम? इस प्रकार की नकारात्मक सोच समाज में पैदा हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जिला हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। 5 साल जब कांग्रेस विपक्ष में थी, जब जब यहां पर हम लोग आए, किसानों के, नौजवानों की बात करी, पूरी जनता ने, 36 कौमों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं, आपके संकल्प को सलाम करता हूं कि आप सब ने मेहनत कर कर हमको इस लायक बनाया कि हम सत्ता में आज आपकी सेवा कर सकते हैं। हमारे बीच उम्मीदवार मदन मेघवाल जी हैं। बहुत सोच समझकर पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और तमाम नेताओं ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद टिकट एक ही व्यक्ति को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी ने टिकट आपके सामने जो दिया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सारी बातें भूलकर आज हमें देश की चिंता करनी है। हमारे लोकतंत्र में जो संस्थाएं हमने बनाई थी, उन संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अफसरशाही हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, हर जगह दबाव की राजनीति है। जो भाजपा के खिलाफ बोल दे वो राष्ट्र विरोधी है, जो मोदी जी सवाल पूछ ले वो देशद्रोही है। इस प्रकार की भावना गलत है। राजनीति में विचार ना मिले कोई बात नहीं, विचारधारा ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो सबकी है, ये फौज सबकी है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका है। लेकिन ये तेरे मेरे की भावना से हम लगातार पीछे होते चले जा रहे हैं। ये चुनाव निर्णायक है। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में घोषणा करी है कि हम सरकार में आएंगे तो देश में सबसे गरीब 20% जो परिवार हैं, प्रत्येक परिवार के खाते में 72,000 रुपया प्रतिवर्ष हम लोग देंगे, ताकि जो गरीब व्यक्ति है, और गरीब को चिन्हित करना कोई मुश्किल नहीं है, आधार कार्ड हमारे पास है, खाते खुले हुए हैं, जमीन के रिकॉर्ड हैं, सबसे गरीब जो लोग हैं उनको साल का 72,000 रुपये। हम भी झूठ बोल सकते थे, हम भी बोलते साहब 15 नहीं लाख, हम 20 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, 60 लाख देंगे, लेकिन झूठ बोलने वाली पार्टी हमारी नहीं है, सत्ता वाली पार्टी है। राहुल जी ने कहा जो संभव है हम वही वादा करेंगे। 72,000 रुपए आएंगे। जैसे रोजगार का कानून सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, आज पूरे देश में नरेगा का काम चल रहा है। गरीब की जेब में 2 पैसे आते हैं, उसके जीवन को कुछ राहत मिलती है। ये सोच के हमारी सरकार ने बहुत से निर्णय लिए हैं। किसान की ऋण माफी की बात हो, पेंशन की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, जितना हो सका 100 दिन में हमारी सरकार ने काम किया। अब निर्णय आप लोगों को करना है। कांग्रेस का निशान हाथ का पहचान है, इसमें बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये विशेष आग्रह करने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए थे। ये पुराना इलाका है, वीरों का इलाका है, बहुत लंबा इतिहास है बीकानेर जिले का। लुणकरण सर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सारी बात भूलकर 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजें, ताकि मिशन 25 पूरा करने में हम लोग कामयाब हो सकें, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हों और हमें और आगे करने के लिए हिम्मत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।
अब राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आपके बीच में आएंगे और उद्बोधन देंगे। अशोक जी गहलोत। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मदन गोपाल जी मेघवाल, हमारे राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, वीरेंद्र महलीवाल साहब पूर्व मंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर रूडी साहब, विधायक गोविंद राम जी मेघवाल साहब, जावड़ साहब, मंगलाराम जी गोदारा साहब, देवत राम जी पवार साहब, श्रीमती सुशीला जी शिविर जिला प्रमुख साहिबा, गोविंद राम जी गोदारा प्रधान लूणकंड सर, महेंद्र गहलोत जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, यशपाल गहलोत जी, अजय गौड़ साहब, श्रीमती सुनीता गौड़, सुदान जी नायक साहब, पतराम जी गोदारा ब्लॉक अध्यक्ष लूणकंड सर, अर्जुन राम जी कुकड़ा जी, गोपाल गहलोत जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, लूणकंड सर में आकर के आपसे मिलकर के बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। जिस रूप में आपका उत्साह देख रहा हूं मैं, वो इस बात का प्रतीक है कि आप लोगों ने मन ही मन मदन गोपाल मेघवाल को आशीर्वाद देना तय कर लिया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मदन गोपाल जी को सब लोगों की सलाह से कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उम्मीदवार घोषित किया और वो अधिकारी भी रहे हैं, साथ साथ में उनका अपना अनुभव भी है। एक बार आप उनका आशीर्वाद देंगे, हम सब जमानत देने के लिए आए उनकी कि चुनाव के बाद में वो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके बीच में आपके सुख दुख के भागीदार बनेंगे और विकास के अंदर आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। दिल्ली की पंचायत के अंदर हम चाहते हैं अधिक से अधिक 25 सीटें कैसे जीते राजस्थान के अंदर। मिशन 25 पूरा हो गया तो आप देखेंगे जो विश्वास आपने 3 महीने पहले किया था सरकार बनाने का कांग्रेस की, और जो योजनाएं हमारे दिलो दिमाग के अंदर है, जो सपने हमने सबने संजोए हुए हैं दिल के अंदर दिमाग के अंदर, राजस्थान को किस दिशा में आगे बढ़ाना है तेज गति से, किस प्रकार जनकल्याणकारी योजना को लागू करना है, मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में मिशन 25 हुआ नहीं, 25 लोग आवाज बनकर के पार्लियामेंट में गूंजेंगे राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए, तो केंद्र सरकार अधिक से अधिक मदद करने के लिए आगे आ सकेगी। आवाज बन के आगे आएंगे तो हमें मदद मिलेगी। हमारी सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम लोग किस प्रकार से चुनाव में हम लोग कामयाब करें कांग्रेस उम्मीदवारों को। आपसे मैं अपील करूंगा कि आपने अब देख लिया 76 साल का शासन देखा है कांग्रेस का भी, बुजुर्गों ने, नई पीढ़ी को मोदी जी और उनकी टीम गुमराह कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो आज मोबाइल फोन आ गया है हर हाथ के अंदर, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है, इसके अंदर तमाम खबरें, तमाम इतिहास पूरी दुनिया का, कैमरे सब लगे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अमेरिका इंग्लैंड वाले भी देख सकते हैं, लूणकंड में मीटिंग चल रही है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन कहाँ बात कर रहा है, सब कुछ जानकारी वहाँ देख सकते हैं। ये क्रांति हुई है। राजीव गांधी का जो सपना था देश को नई शताब्दी में ले आने का, विज्ञान का, तकनीकी का, उसके माध्यम से पहले गली गली में आपके एचडी बूथ लगे, कंप्यूटर आ गए, अब मोबाइल फोन आ गया। आज़ादी मिली तो सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, वही बाहर के मुल्कों से आती थी हमारे यहाँ। बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, ना बांध थी ना सिंचाई थी, ना घरों में या मॉलों में पाइप लाइनें थी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना सड़कें, कुछ नहीं था। लूणकंड में क्या था 70 साल पहले, आप कल्पना कर सकते। बीकानेर में क्या था,
मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतना बड़ा असत्य कोई बोल सकता है? मैंने कभी नहीं सुना देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी बोले, उनके श्रीमुख से कोई बात निकले तो सच्चाई होनी चाहिए, लोगों के दिलों को छूने वाली होनी चाहिए। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। मोदी जी अपने आप को बीजेपी और आरएसएस का प्रधानमंत्री मानते हैं, देश का नहीं मानते। ये उनके साथ में चक्कर है, चक्कर बहुत बड़ा है। जिस प्रकार लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, जुमले बोलते हैं, काला धन लेके आऊँगा, 1 रुपया लेके नहीं आए, महंगाई कम करूँगा, महंगाई बढ़ती गई, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, भूल गए वादे को, 15 लाख तो खाते में आए ही नहीं। अच्छे दिन आएंगे, अब लोग इंतजार अभी तक करते करते थक गए हैं, थक गए हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? अब तो लोग पूछते अच्छे दिन होते क्या है, ये हमें मोदी जी ने समझाया भी नहीं। ये स्थिति है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी माहौल देश में बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है। मैं आपका प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहा हूँ। मेरा ड्यूटी समझता हूँ कि मैं आगाह करूँ प्रदेश की जनता को। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपको याद होगा जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने बाद में मोहन भागवत जी ने क्या कहा? आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। एक बार बोल तो गए, सफाया होगा वहां पर बीजेपी का। नीतीश कुमार, लालू यादव जी कांग्रेस मिलकर के सरकार बना ली। वो अलग बात है, नीतीश कुमार जी बाद में धोखा देके चले गए मोदी जी के गोद में बैठ के जाकर के। जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए कि ये तो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, उसके लेके इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, और जीतन राम मांझी को बनाया मुख्यमंत्री। वहां पर मुख्यमंत्री बाद में बन गए, वो अलग बात है। एक बार इस्तीफा दिया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ में जिस व्यक्ति ने, वो आज उनकी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात देश में बन रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां चिंतित है। 70 साल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ है। कभी हमने इनकी तरह सेना का उपयोग नहीं किया चुनाव जीतने के लिए। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों के सरेंडर करवा दिए हथियार हमारी आर्मी ने। आपको सबको मालूम, बुजुर्गों को मालूम है, 71 का युद्ध मालूम है। पर इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि इनके कारण मुझे वोट दो। वो सेनाओं का पराक्रम है, शौर्य है, उनको पूरा देश सलाम करता है। ये भावना उनकी रही थी। खाली पहले ही मरने के 1 दिन पहले कि मेरी जान चली जाएगी, मैं परवाह नहीं करूंगा, मेरी जान जाने के बाद में मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल में कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का कि भाई इंदिरा गांधी ने भी देखो ये अच्छे काम किए? आप आलोचना भी करो, कमियां बताओ, अच्छा ही बताओ साथ में। पंडित नेहरू ने क्या किया? बड़े बड़े बांध बनाए। ये गोविंद वल्लभ पंत ने रखा, नींव रखी इंदिरा गांधी कैनाल की। आज आपके लूणगढ़ से पानी आ रहा, भी बता रहे थे बेनीवाल जी। जैसलमेर तक पानी पहुंच गया। ये उस पर सोच थी, बड़े बड़े बांध बने, बागड़ा डैम बने हों, बड़े बड़े कल कारखाने लगे हों, आधुनिक मंदी के रूप में माना जाता था नेहरू के जमाने का। कहने का मतलब इतना ही है कि मोदी जी आप कृपा करके असत्य मत बोलो, आप सत्य बात करो, नौजवानों को गुमराह मत करो। इतिहास में पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या लिखते हैं सोशल मीडिया में कोई सोच नहीं सकता। जो व्यक्ति 8-10 साल तक जेलों में बिताए हों गुलामी के वक्त में, उनके बारे में क्या क्या शब्द काम लेते हैं। तो ये बहुत निम्न स्तर पर जाकर के राजनीति हो रही देश में। राहुल गांधी कहते हैं हमें कोई अदावत नहीं है बीजेपी से, आरएसएस से, ना कोई दुश्मनी हमारी है। देश में लोकतंत्र काम किया, कांग्रेस ने किया वोटों के राज को। पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, गांधी जी की सानिध्य में ये वोटों का राज, लोकतंत्र कायम रहा है 70 साल के बाद में। तभी तो प्रधानमंत्री बन पाए मोदी जी। अगर पाकिस्तान के अंदर सैनिकों का शासन होता, बार बार प्रधानमंत्री जेल में होते,
प्रधानमंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। कल्पना करो आप लोग, वो मुल्क में कितनी बार सैनिकों को शासन लगा। यहाँ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, जो चुनाव हारा सत्ता सौंपी नई पार्टी को। ये हमारी खूबी रही है। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया? अरे मोदी जी अगर सेल्फी लेना, आप सेल्फी लेते हैं मोदी जी बहुत ज्यादा। सेल्फी लेना सिखाया तो वो आपने कांग्रेस से सिखाया, राजीव गांधी ने सिखाया, तब सेल्फी लेना सीखा। आप किसकी बात करते हो? जो कुछ है आज कांग्रेस की देन है, सब कुछ बन रहा है। इसरो में उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। 35-40 साल पहले इंदिरा गांधी ने स्थापित किया इसरो संस्थान, तब जाकर के आज वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। इसलिए आज देशभक्ति की बात करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे देशभक्त नहीं है? हमसे बड़े देशभक्त क्या बीजेपी के लोग हैं? उनकी दृष्टि में ही बात है। आप बीजेपी का झंडा पकड़ो तो आप देशभक्त हो। क्या हो रहा मुल्क के अंदर? बड़ा खतरनाक खेल हो रहा। ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैनिफेस्टो हमारा आया, शानदार आया है। अभी आपको बताया गया सचिन जी ने किस प्रकार से न्याय योजना लाए राहुल गांधी जी। अरे मोदी जी, आप 6,000 रुपये दे रहे हो प्रति वर्ष, एक साल में 2-2 हज़ार किस्तों में दोगे आप। और राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में लिखा 6,000 प्रति माह देंगे हम लोग। कितना बड़ा फर्क है। कहा तो 2,000 की किस्तें, 3 किस्तें एक साल में, 6,000 रुपये कुल। और कहाँ 6,000 प्रति माह है, तब जाके 72,000 रुपये होता है। गरीबी पे मार करने के लिए इतना बड़ा फैसला घोषणा पत्र में किया गया, वादा किया गया जनता से। किसान का अलग बजट आएगा। आप लोग सब किसान बैठे हुए हो, मैं पूछना चाहता हूं आपको, अरे चुनाव खाली किसानों का बजट रखा जाएगा अलग, न्याय योजना आएगी। नरेगा में 100 दिन की पहले योजना थी, अब 150 दिन कर रहे हैं उसको। नरेगा अपने आप में लूट करने के लोग समझ सकते हैं कि अकाल सूखे पड़ते रहे यहाँ पर। नरेगा योजना का अपना आप विश्व में इतिहास था, जो सोनिया गांधी और मनमोहन जी लेके आए थे। आप समझते हो अकाल सूखे में क्या स्थिति बनती गायों की, और खुद की रोजगार मांगने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी जमाने के अंदर। गायों के कैंप लगते थे। पानी का इंतजाम मनुष्यों के साथ साथ में ढांडों के लिए करो। मजदूरी कम मिल रही, ज्यादा मिल रही, उसके लिए शिकायतें होती थी। आज गारंटी मिली सरकार पार्लियामेंट से आपको, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, नरेगा के माध्यम से खाद्य की सुरक्षा, आपको 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, पूरे मुल्क के अंदर अधिकार आधारित युग की शुरुआत करें। और ये मोदी जी इस प्रकार बोल बोल के भ्रमित करें देश को। इसलिए आज टीवी वाले भी हमारे सामने खड़े हैं। ये बहुत दुखी लोग हैं। इनके मालिक लोग दबाव में हैं, इनके संपादक दबाव में हैं, इनके एंकर दबाव में हैं। ये सच नहीं दिखा पा रहे हैं, सच नहीं दिखा पा रहे हैं। आप देखा होगा रवीश कुमार का सुना नाम आपने, एनडीटीवी का देखते हो आप लोग? एनडीटीवी कितने लोग देखते हैं? हाथ खड़े करो। लो आप बताइए, 500 लोग तो ये हो गए। अब बताइए रवीश कुमार ने क्या कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं एंकर के रूप में काम कर रहा हूं। एंकरों को क्या हो गया देश के अंदर, मीडिया को क्या हो गया है? आज लोकतंत्र खतरे में देश में। हम क्या झूठ परोस रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, दबाव में सरकार के डरे हुए हैं। सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा, ईडी आ जाएगी हमारे यहाँ पर। इतना भयभीत जिस देश में, मुल्क में मीडिया हो, वहां लोकतंत्र बच सकता है। और उसने कहा देशवासियों, आप लोग कहीं भ्रमित नहीं हो जाओ मीडिया से, हम लोगों से। 2 महीने कृपा करके टीवी देखना बंद कर दो। जिस मुल्क में ये स्थिति हो, उसको आपको समझना पड़ेगा कि मुल्क में बड़े खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। ये खतरनाक लोग हैं, लोकतंत्र का मुखौटा पहन के आए हुए हैं। इनका कोई विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। 50 साल राज करेंगे। अरे 50 साल तो तब करोगे जब ये जनता जनार्दन बैठी हुई है, वो आपको आशीर्वाद देगी बार बार। माई बाप आप लोग हो, उनकी नीति और नीयत क्या है आपको मालूम पड़ गया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। कर्जे माफ किए, हमने 1 लाख कनेक्शन दे रहे हैं कृषि के हम लोग, काम आधे से अधिक हो चुका है। 5 साल से दरें नहीं बढ़ेगी बिजली की।
पानी के बिल अब नहीं आएंगे, आपके घरों में माफ कर दिए गए, पानी के बिल पूरे माफ कर दिए गए हैं। दवाइयाँ पहले 600 दे रहे थे हम लोग, पिछली बार 600 दवाएं, वसुंधरा जी नहीं इसकी लेके आ गई। अब हमने कहा किडनी की दवाएं, हार्ट की दवाएं और कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती है, तो तीनों दवाएं हम लोग फ्री देंगे। राजस्थान में भी मैंने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से अनेकों घोषणाएं हुई है, आप लोग पढ़ते होंगे, सब जानते होंगे। मैं आपको इतनी अपील करना चाहूंगा, मदन गोपाल मेघवाल को ये सीट निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निकालेंगे सीट, जितना जोश आप में अभी दिख रहा है उतना जोश हमारे जाने के बाद में आपके दिलों में रहना चाहिए। आप गांव गांव में जाएं, संदेश दें हम लोगों का, लोग समझाइश करें जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करके नोटबंदी करके बर्बाद कर दिया पूरे देश को, लाइनों में लगवा दिया सबको। 3.5 लोग मारे गए थे, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, ना आपका आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। जिनके पास ब्लैक मनी थी, आप तो रहे लाइन में खड़े आगे बैंक के, और जिनके पास पैसा था वो अटेजे भर भर के गए, बैंकों के पीछे गए, अंदर घुसे, दिए नोट, नए नोट लेके बाहर निकल गए, ब्लैक मनी व्हाइट में हो गई। ये स्थिति बनी है। काम धंधे चौपट हो गए, नौकरियों चले गए, बेचारों निकाल दिया कर्मचारियों के लोगों को, मजदूर निकल गए। इसलिए कृपा करके आपको मैं ये अपील करना चाहूँगा, आपका अपना इतिहास है, बिजने बेनीवाली बता रहे थे, भीमचंद चौधरी साहब को मैं भी जानता था। मैं जब NSU में आया पहली बार, राजनीति शुरू की कांग्रेस की मैंने 73 में, तब हमारे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी थे, प्रदेश का महामंत्री। मैंने उनसे कई बातें सीखी थी उस जमाने में, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। बहुत ही गांधीवादी संस्कार के व्यक्तित्व थे, बहुत ही सादगी रहते थे। आप लोग सब उनसे परिचित हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तब से रिश्ता मैंने लोन कंसर से मन के अंदर कायम कर रखा है। उसी रूप में मैंने हमेशा तवज्जो दी। आपके बादल फट गए थे, मैं खुद आया, मुझे पता है क्या क्या स्थिति थी, घरों के छतों में चढ़ के हमने देखा, और हमने जो संभव हुआ उसे अधिक करने का प्रयास किया। अकाल में, सूखे में, गेहूं काम के बदले अनाज योजना हो, इतने गेहूं की बोरी इकट्ठी होगी, घरों में रखे काम पर, ये नौबत भी आ गई थी एक बार। तो याद करो आप लोग क्या क्या उस वक्त पे नहीं हुआ था। वसुंधरा जी कहती थी कि अशोक गहलोत तो भीका का कटोरा लेके घूम रहा है, दिल्ली की गलियों में फिर रहा है। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे खुशी होगी राजस्थान की जनता की भूख मिटाने में। अगर मैं भीख मांगू दिल्ली में जाके सरकार से, तो मेरे को घर होगा, शर्म नहीं आएगी। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे लोग। मैं कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, ये जवान मत निकालो। हमारी सरकार रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा राजस्थान के लिए, मेरे गाँव में। इस रूप में हमने शासन किया था उस जमाने के अंदर भी, आपको मालूम है। कोई काम 4 अकाल लगातार पड़ गए थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। निजी कुंड बनाओ, निजी मकान बनाओ, कुछ भी करो, काम के बदले अनाज ले जाओ। इस प्रकार संपत्तियां क्रिएट की राजस्थान भर के अंदर। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग लूणगंज सर में आप चुनाव जिता नहीं पाए पिछली बार, ब्याज समेत बदला लो। बीजेपी से ये मौका है आपके लिए, ब्याज समेत मौका लो। यही बात कहता हुआ मुझे बहुत खुशी है कि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। लगता है कि आप कसर निकालोगे और इतनी मार्जिन दोगे बीकानेर के 8 सीटों में। आप में प्रतिस्पर्धा ही होनी चाहिए, कौन सबसे आगे निकले। काम के लिए आप छोड़ दीजिए, चुनाव हमारे हार गए हैं कई साथी, कई लोग जीते हैं, कई मंत्री बन गए भंवर सिंह जी। आप निश्चिंत रहो, जहाँ हमारा उम्मीदवार काम नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है, तो काम में हम लोग जो मांग आप रखोगे उनके सामने, कोई कमी नहीं आने देंगे, ये आपसे वादा करना चाहते हैं। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर, बड़ी माला पहनाकर स्वागत करेंगे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन जी पायलट साहब का।